तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हक हमारा हमको दो, हक हमारा हमको दो। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं ये एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर की जहां प्रगति की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें भी आम है, जहां पर लगातार जो है हर डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और ये सवाल है कि भाई अगर बड़े बड़े मंचों से जो है ये बात हो रही है कि भाई प्रगति की राह पर जम्मू कश्मीर चल रहा है, तो वो प्रगति क्या इस तरीके की है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और ये सभी लोग जो है HDF यानी कि होस्टल डेवलपमेंट फंड से जुड़े हुए वो कैजुअल लेबर्स हैं जो पिछले कई सालों से जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार सड़कों पर उतरे हैं, कई बार अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके दरवाजे जो है वो खटखटा चुके हैं, परंतु हर बार जो है हाथ लगी है तो निराशा। क्यों ऐसा होता है कि कैजुअल लेबर्स को लगा तो दिया जाता है पर उसके बाद उनकी सुध लेने के लिए वहां पर कोई नहीं पहुंचता है और उनकी सुध के नाम पर जो है सिर्फ उन्हें मिल जाते हैं ये प्रदर्शन। और आइए इनसे बातचीत करते हैं। मेरा पहला यही सवाल है कि बहुत साल हो चुके हैं, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, अलग अलग अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वहाँ के दरवाजे खटखटाए हैं पर हर बार निराशा ही हाथ लगी है। बिल्कुल, हर बार हमें निराशा ही हाथ लगी है। 15-20 साल से हमने अपने कीमती वक्त इन लोगों को दिया है, इन हॉस्टलों को दिया है। पेशेंट के साथ हमने 24 घंटे इन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहे, जो हमारे कोविड पेशेंट थे उनके साथ कांटेक्ट में रहे। इवन कि हमारे एम्प्लॉयज़ की डेथ भी हो जाती है, मगर जो भी इंसेंटिव गया, जो भी पॉलिसीज़ बनी वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनी। और बदकिस्मती से आज हमें फिर ये बोलना पड़ रहा है, जो हमारे कोविड में जिनके लोगों की डेथ हो गई है उनको अभी तक कोई SRO नहीं, कोई कुछ नहीं, ना हमें फाइनेंस से सैलरी आ रही है, ना कुछ। मतलब इससे बड़ी बदकिस्मती की बात नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू थे, जम्मू जब वो मंच को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कैजुअल लेबर्स के लिए जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लागू कर दिया गया है, पर वो एक्ट कहाँ लागू हुआ है ये एक बड़ा सवाल है। यही तो हम बोल रहे हैं, हम बोल के हम यही चीज़ें थक चुके हैं, क्योंकि 61,000 जो लोग थे उनको जो SRO हमारा बना था, SRO 520 बना था, उसमें हम लोगों को भी इंक्लूड किया गया था। मगर बदकिस्मती से जो हमारी PDP और BJP गवर्नमेंट थी उन्होंने भी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। 15-20 साल से हम लोग इन हॉस्टलों को सर्विसेज दे रहे हैं, मगर उस टाइम उन्होंने कुछ लो फूल्स रखे उस SRO 520 में HDF एम्प्लॉयज़ के लिए। उन्होंने ये रखा था कि इन HDF एम्प्लॉय जो, अब पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जो हॉस्टल डेवलपमेंट फंड जो है, ये एक हॉस्टल डेवलपमेंट फंड का जो रेवेन्यू आता है ये हॉस्टल की क्लीनिंग और सैनिटेशन के लिए यूज़ होता था। मगर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन्होंने हम लोगों को एंगेज किया। इसमें हमारे बहुत सारे मुलाजिम हैं, इसमें एक्सरे टेक्नीशियन हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, हमारे स्वीपर्स हैं, इसमें इवन के एक दो डॉक्टर इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट लगा दिए हैं। और उनसे काम लेके बाद में हमारे साथ इतना बड़ा बुरा बर्ताव कर रहे हैं ये लोग। मतलब ना हमें लोगों से फाइनेंस से सैलरी आ रही, बाकी डिपार्टमेंट्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को 750 की मिनिमम उसमें लाया था, इन्होंने पे स्केल में लाया था। मगर हमारे हॉस्टल डेवलपमेंट फंड के लोग, ये डिपेंड करता है हमारे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस रेवेन्यू से हमारी सैलरीज बनती है। किसी मतलब ब्लॉक में किसी जगह पे किसी को 1500 है, किसी को 2000 है, किसी को 1000 रुपये पे है, और 24 घंटे हम लोग काम करते हैं। और मैं अपनी बात करूंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल किश्तवाड़ में है हमारे 40 एम्प्लॉयज़ हैं, और हॉस्टल की जो बैकबोन जो इमरजेंसी होती है वो हम लोग चलाते हैं। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। बदकिस्मती से हमारी, या इसमें तो बदकिस्मती कहूँगा कि हमें एंगेज किया था, हमें हेल्पर एंगेज किया है, मगर पूरी जो हमारी कैजुअलिटी रन करती है, हमारे 14 बंदे उस कैजुअलिटी को चलाते हैं। और हमारे स्वीपर्स, टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल किश्तवाड़ में 3 परमानेंट स्वीपर्स हैं और 14 हमारे HDF के स्वीपर जो दिन रात उस हॉस्टल को सफाई करते हैं। और बैकबोन जो हमारी हॉस्टल की इमरजेंसी होती है, उस 14 हमारे बंदे उस हॉस्टल की इमरजेंसी को चलाते हैं। और गवर्नमेंट को अभी तक ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। दावे तो बहुत बड़े हो रहे हैं, और हमारे साथ इतनी बड़ी ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इस चीज़ का तो हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर बात करें तो तीसरी लहर जो कोरोना की है वो शायद दस्तक देने के ऊपर है, उसकी आशंका लगातार जो है दिन रात सता रही है। एक बार फिर आपको जो है कोरोना वॉरियर का टैग तो दे दिया जाएगा, पर आपकी ज़रूरतों को कब समझेगा? ये अब गवर्नर इंतज़ामिया से हम LG साहब से ये अपील करेंगे कि खुदा के लिए 2 लहरें तो कोविड की आ गई, हमने तो पूरी ईमानदारी से काम किया। इंशाल्लाह खुदा ना करे तीसरी लहर आए। अगर ऐसा कुछ भी होता है, पहले तो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा भी होता है फिर भी हम सिपाही की तरह खड़े रहेंगे।
हम अपने जो हमारा जितने भी हमारे जो मरीज़ हैं हमको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम रात दिन उनकी खिदमत करते रहेंगे। मगर गवर्नर निज़ाम से हमारी अपील है कि हमें सड़कों पे आने पे मजबूर ना करें। हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। हम लोग परेशान हाल में वहाँ पे लोग हैं, उनको परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं, मगर हम भी मजबूर हैं। हमारे भी बच्चे हैं। अगर हम 2-2 हज़ार रुपये शाम को हम दो वक्त की उनको रोटी नहीं दे पाएंगे तो हमारा नौकरी करने का क्या मतलब है। तो हम इससे बेहतर है कि हम अपने आप को ही ख़त्म कर दें। या तो ऊपर वाले ने तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, आप लोग भी नाइंसाफ़ी करोगे, हमारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो साफ तौर पर जो है इन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं इनके लिए, तो अब इनके पास रास्ता जो है यही है कि ये लोग खुदकुशी कर दे या अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। परंतु एक सवाल ये है कि जिस तरीके से इन लोगों को कोरोना वॉरियर्स के टैग दिए गए, इन लोगों की जो है काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई, तो अब इनके हालात क्यों नहीं समझे जा रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार जो है अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ये दावे कर रही है कि हर किसी को यहाँ पर खुशहाली देने का प्रयास किया जा रहा है, तो इन लोगों की सुध कब ली जाएगी। कैजुअल लेबर्स जो है कब तक सड़कों पर ही इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें DRC न्यूज़ के साथ।